या स्टार्ट करते हैं हम लोग। सीए फाउंडेशन मैथ स्टैट्स एलआर, जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसकी टोटल आपके 100 मार्क्स के लिए आने वाला है। ऑल एमसीक्यू रहेंगे, जिसमें अपन है ना थोड़ा बेसिक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का स्टार्ट करेगी, स्टैट्स का बताओ आप। जिसका ज्यादा वेटेज है उसका ज्यादा वेटेज तो है चैप्टर नंबर 4, जो है आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। 14 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, ठीक है। फिर ये इक्वेशन 5 मार्क्स, बाकी सब 5 5 10 10 मार्क्स के लिए आते हैं। ये 14 मार्क्स के लिए आता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। पर आज मुझे लग रहा है कि अपने को आज करना चाहिए चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है। अच्छा है, 5 मार्क्स। जैन 25 में 2 मार्क्स के लिए आया और सितंबर 24 में 4 मार्क्स के लिए आया था। और आईसीआई क्या बोल रही है कि हम 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे, पर वहां पे लिखा था एक्सपेक्टेड। पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, ऐसा वो लोग सेफ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझो कि 5 और 4 मार्क्स का वेटेज रहेगा आपको इसके लिए। तो चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन। अब इक्वेशन के लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी में लिखा रहा हूं। तो क्या होता है इक्वेशन? एक्स और वाई दोनों होने चाहिए, ठीक है ना। अब इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन भी होता है, क्वाड्रेटिक भी होता है, क्यूबिक भी होता है वगैरह, सब पढ़ना पड़ेगा अपने को यहाँ पे डिटेल में। तो आप फॉर्मूला बुक में आ जाओ। फॉर्मूला बुक में हम लिखेंगे इक्वेशन के बारे में। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख तो रहा है बेटा, आई थिंक। स्क्रीन दिख रहा है मेरे को तो, बाबा चेक करो। हेलो हेलो हेलो, अभी दिख रहा है? अभी ना मैंने इक्वेशन का नोट्स शेयर किया है, उसमें से एक बार देख लेना आप। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में आप अच्छे से। चलो याद ध्यान दो। अभी ये इक्वेशन में एक होता है 1 वेरिएबल इक्वेशन, एक 2 वेरिएबल, एक होता है 3 वेरिएबल। बेटा 1 वेरिएबल में मतलब क्या है इसमें कि आपको एक ही वेरिएबल दिया रहेगा, या तो x या तो y या तो z, तीनों में से कोई एक ही वेरिएबल दिया रहेगा आपको। 2 वेरिएबल में क्या होता है, x और y दोनों दिए रहेंगे, x भी दिया है y भी दिया है। और 3 वेरिएबल में x y z तीनों दिया हुआ है। अब 1 वेरिएबल में वापस से 3 कैटेगरी है बेटा। 1 वेरिएबल में 3 कैटेगरी है। लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी इक्व टू 0, जैसे ऐसा लिखा है 2x प्लस 7 इक्व टू 13। क्या बोला? 2x प्लस 7 इक्व टू 13। तो इसमें x का वैल्यू आ सकता है, आप निकाल सकते हो। क्या आएगी x की वैल्यू? क्या आएगी तिवारी जी x की वैल्यू? हाँ, 2 आएगी। तो 2x इक्व टू 13 माइनस 7 कितना होता है? बोलो 13 माइनस 7 कितना आ रहा है? 6। तो x इक्व टू कितना आएगा? 3 आएगा बेटा। 2 3 जा 6। अंडरस्टूड? तो ये बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपको x का हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगा ऊपर, x के टकले पे 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1। एंड दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें x के ऊपर है ना 2 पावर रहेगा हाईएस्ट। ऐसा भी देखा रहेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और क्यूबिक में क्या आएगा? x का हाईएस्ट पावर 3। बेटा जिसमें सिंगल पावर है ना, उसका x का आंसर एक ही आएगा। तो x है 1 रूट, x है 1 रूट। और इसमें क्या आएगा? x है 2 रूट, कि 2 पावर है,
तो x के दो दो आंसर आएंगे और इसमें x के 3 आंसर आएंगे, तो 3 रूट्स होंगे x के। क्लियर है? ये 3 रूट होंगे। तो 1 2 3। अब सॉल्व कैसे करने का? सबसे बेस्ट मेथड है यूजिंग ऑप्शन। ऑप्शन वाइज इक्वेशन दिया है, ऑप्शन भी दिया रहेगा, पुट कर लो। LHS शुड बी इक्वल टू RHS, समझो वो उसका आंसर है। ठीक है ना? या फिर लॉ ऑफ अलजेब्रा, ये जो आपने किया ना, ये x को लेफ्ट में रखा, देखो इधर इक्वेशन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अलजेब्रा। समझे? ज्योमेट्री अलजेब्रा दो दो होता था ना अपना, तो नॉर्मल मैथ्स यूज करके अपन ने बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करके x का वैल्यू फाइंड किया। देन यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड पता है? फैक्टराइजेशन मेथड, इसको सॉल्व करने के लिए अगर ऐसा लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो c का ब्रेकअप करते थे दो नंबर में, प्लस करने पे b आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे c आना चाहिए, इसको बोलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। एंड तीसरा है फॉर्मूला मेथड। पता फॉर्मूला याद करवाता हूँ, स्कूल में पढ़ा था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। समझे? ये सब फॉलो करना है, बस सबसे अच्छा तो ऑप्शन वाइज ही है ना, हो जाएगा, मस्त चैप्टर है। फिर यहाँ पे क्यूब में ना ट्रिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो लेंदी हो जाएगा, कि 3 आंसर दिए रहेंगे। अब एक ऑप्शन में 3 आंसर, 3 तो 12 बार थोड़ी पुट करते बैठेंगे हम लोग, कोई ट्रिक तो होगा इसका, तो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको इसमें। तो मेन यही पढ़ना है अपने को, 1 वेरिएबल वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल में ऐसा कुछ भी नहीं है, लीनियर क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमेशा x के ऊपर 1 ही पावर रहेगा। तो ये आपका 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। देखो 2 वेरिएबल में ना, 2 वेरिएबल ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, 2 इक्वेशन चाहिए तभी सॉल्व होगा ना साइमल्टेनियसली। और 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें 3 इक्वेशन चाहिए तभी भी सॉल्व हो पाएगा। समझे? और सब x का एक आंसर आएगा, y का एक आंसर आएगा, z का एक आंसर आएगा। उसके बाद आपके नोट्स में लिखा हुआ है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बट सबसे पहले अपन इसके सम सॉल्व कर लेते हैं। इसके सम सॉल्व करते हैं किसके? लीनियर इक्वेशन के, फिर आएंगे हम लोग क्वाड्रेटिक के ऊपर। तो सम कितना सिंपल आएगा, जरा देखना इधर। पेज नंबर क्या है, कोई बताएगा? पेज नंबर 23। ओके, तो पेज नंबर 23 पे आ जाओ। इक्वेशन चैप्टर पेज 23 पे देखो, पहला क्वेश्चन दिखेगा आपको। हाँ, पेज नंबर 24 पे, क्लास वर्क 1। अभी ना मैं पेज नंबर भी बता रहा हूं आपके टेक्स्ट बुक का, तो आपको पता चलेगा। पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1। ये इक्वेशन दिया हुआ है, बोला ये ट्रू कब होगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS कब होगा, बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, ये पूछा यहाँ पे। तो एक तो एक तरीका कि x का वैल्यू पुट करके देखो क्या आ रहा है। 1 पुट करूं इधर तो क्या आएगा, 12 + 1 13/4। और यहाँ पे करेंगे पुट तो लेंदी हो जाएगा, तो सॉल्व करना ही अच्छा रहेगा। पुट में लेंदी हो जा रहा है देखो। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहला क्वेश्चन, 12x + 1 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 15x - 1 अपॉन 5 प्लस 2x - 5 अपॉन 3x - 1। ट्वेल्व एक्स + 1/4 इक्वल टू
एक काम करेंगे ना अपन, अच्छे से करने के लिए इसको लेफ्ट में बुला लो। -15x-1/5 इक्वल्स टू 2x-5/3x-1। यहां तक क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 12 तो 60x ना, प्लस 5 1 जा 5, माइनस 4 का इसमें मल्टीप्लाई 60x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4, डिवाइड बाय 5 4 जा 20, 2x-5/3x-1। तो ये 60 60 कैंसिल हो रहा है क्या? कितना आ रहा है ये? 9/20 इक्वल टू 2x-5/3x-4। वापस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 27x - 9 इक्वल टू 40x - 100। तो 100 उधर जाएगा तो 109 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13x। 109 डिवाइड बाय 13 कितना होगा? नहीं, गलत किया है, 109 नहीं आएगा। 100 हो जाएगा तो माइनस होगा ना, 81 आएगा, सॉरी 91। क्या आएगा? 91, 7 आ जाएगा, x इक्वल टू 7। ऑप्शन डी देखो, डी तक पहुंचते थे तो बहुत हार्ड हो जाता वो, तो पहले ये पुट करते फिर बी सी डी, तो ये ज़्यादा इजी गिरेगा उसमें। वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा क्या करना है। इसको बोल देता हूँ अभिनव को, नेटवर्क प्रॉब्लम है। किधर गई रे वो तेरी सिस्टर, अब तक आई नहीं? लास्ट लेक्चर भी काम से गए थे। और कौन है अपना? बस ना, और कोई है? हाँ, नहीं, और कोई एब्सेंट है आज? नहीं ना, कोई नहीं है ना? चलो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है? देखो ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है? x/0.5 -1/0.05 प्लस x/0.005 -1/0.0005 इक्वल्स टू 0। सिंपल तरीका बताऊं आपको, देखो अपॉन में 0.5 है ना, तो 1/0.5 कितना होता है? इसको 2x लिख सकते हैं। 1/0.5 कितना होता है? 2। करो कैल्शियम में। अरे x के बाजू में कुछ 1 छुपा है, तो 1/0.5 ये कितना होगा? 1/0.05 कितना होगा? 20। क्या बात है सर, ये तो अच्छा दिख रहा है अभी तो। ये कितना आएगा? 200x। ये कितना आएगा? 2000। तो 2x और 200x कितना होगा? ये दोनों x है ना, तो 202x, और ये कितना आएगा? 20 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 20 उधर जाएगा, तो 20 डिवाइड बाय 202 इक्वल टू 10। आंसर आ गया बेटा 10। आंसर 10 आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इधर 1 ही छुपा हुआ रहेगा ना बाजू में, समझे? कुछ ही तो 1 होगा ना, 1/, हवा में थोड़ी लड़केगा 0.5, कुछ तो स्पेस रहेगा ना ऊपर। 1/0.5। यहाँ भी देखो 1/ रहेगा ना, 0.005।
2 स्टेप में आंसर आ गया। अभी देखो वर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं। इफ थ्राइस ऑफ ए का एज 6 years ago be subtracted from twice his present age, the result would be equal to his present age. Find A का present age। ऐसे कई तो क्वेश्चन देखे हुए लगते हैं स्कूल के टाइम पे, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे। प्रेजेंट एज पूछा है अपने को, लगता है नेटवर्क वापस आ रहा है, ऐसा लग रहा है। आ तो रहा है बट लोग नहीं ज्वाइन नहीं हो रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए बी x years हाँ x ईयर समझा। अब क्या बोले हैं, इफ थ्राइस द ए का एज 6 years ago। अब 6 साल पहले इसकी एज कितनी रहेगी, एज ऑफ ए 6 years ago कितनी होगी, x - 6 years, सही ना। तो 6 साल पहले की एज का थ्राइस बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस ऑफ हिज प्रेजेंट एज। देखो थ्राइस द ए का एज 6 years ago बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज x है, उसका ट्वाइस, इसमें से माइनस करना क्या, x - 6 ना, x - 6 का क्या, सॉरी x - 6 का थ्राइस, तो थ्राइस ऑफ x - 6। तो क्या मिलेगा अपने को, रीजन वुड बी प्रेजेंट एज, मतलब x मिलेगा। ये इक्वेशन बन गया। तो 6 साल पहले का थ्राइस को सब्ट्रैक्ट करना है प्रेजेंट एज के ट्वाइस से, तो हमें क्या मिलेगा, प्रेजेंट एज मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 2x - 3x प्लस 6 6 18 इक्वल टू x। तो क्या आएगा इधर, x इधर आएगा तो इधर 18 रहने दो, x था ना, प्लस 3x - 2x, 18 इक्वल टू क्या आएगा, ये 4x में से 2x गया तो 2x, x इक्वल टू 9। प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी उसकी, 9, ऑप्शन बी। हम लोग बाय ऑप्शन से भी जा सकते थे। देखो बाय ऑप्शन से कैसे जाएंगे, क्या बोला है, 9 को अगर मैं 6 साल पहले लेके जाऊं तो कितना आएगा, 3। 3 का थ्राइस क्या होता है, 9, एंड 9 का ट्वाइस कितना होगा, 18। अगर मैं 18 में से 9 माइनस करूं तो क्या आ रहा है, 9, जो कि प्रेजेंट एज है। बाकी सब में ऐसा नहीं हो रहा था, 6 को 6 साल पहले लेके जाते तो पैदा हो रहा था 0, समझेंगे नहीं। और 3 तो मतलब क्या, उस माइनस थोड़ी कर पाएंगे 6 साल पहले 3, जो आज 3 साल का है वो 6 साल पहले कितना होगा, सोचा ही नहीं रहेगा उनके माँ बाप ने कि उसको पैदा भी करना है, ठीक है ना। तो बोल ही नहीं सकते उसमें, अरे मालूम है कि नहीं, तो ये तो आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, अभी बच्चे दोनों। अब 12 को लेके जाता हूं मैं कितना, 6 साल पहले कितना होता है, 6, 12 साल का हूं मैं अभी, तो 6 साल पहले मैं 6 साल का, तो 6 का थ्राइस कितना होगा,
18 और ये प्रेजेंट इज 12 है, 12 का ट्वाइस कितना होगा 24, तो कितना आ रहा है 6, बट आपने तो क्या समझा 12 ना, नहीं आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है, समझा कि नहीं, तो डी भी नहीं आ सकता, क्या बचा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन 4 क्या बोल रहे हैं बेटा, 4 पे ध्यान देना, डिवाइड 56 इंटू 2 parts such that 3 times of the first part exceed 1/3 of the second part by 48. डिवाइड 56 इंटू 2 parts, मतलब दोनों को प्लस करने पे 56 आना चाहिए, आ रहा है, यस आ रहा है, यस आ रहा है, यस आ रहा है, नहीं आ रहा है, डी नहीं हो सकता, डी गया, दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए 56, तो डी नहीं आ रहा है ना, डी नहीं आ रहा है। अब क्या बोला है 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, समझो फर्स्ट पार्ट 20 है, इसका 3 टाइम्स कितना होता है 60, ये ज्यादा है किससे 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है 36, इसका 1/3 कितना होता है 36 इंटू 1/3, 36 इंटू 1/3 ना 1/3, 36 इंटू 1/3 कितना आएगा 12, बोले 48 बढ़ा है क्या 48 से, यस 60 माइनस 12 48 आ गया ऑप्शन है। वापस देखना 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो 25 का 3 टाइम्स कितना होता है 75, अब 31 का 1/3 करो डेसिमल में आएगा, 48 आ ही नहीं सकता, इसको भी करेंगे 1/3 तो डेसिमल में आएगा, आ गया ऑप्शन है, समझे। और अगर इक्वेशन चाहिए अपने को, इक्वेशन लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा बोलो, सेकेंड पार्ट क्या होगा 56 माइनस एक्स, वाई मत बोलना, समझे, टोटल 56 है, पहला पार्ट एक्स है, दूसरा 56 माइनस एक्स होगा। अब क्या बोला है फर्स्ट पार्ट का, क्या बोला है फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स, तो x का 3 टाइम्स, और जो सेकेंड पार्ट है 56 माइनस एक्स उसका 1/3, ये बड़ा है इससे, कितने से बड़ा है 48 से, बन गया इक्वेशन, इसको 3 3 जा 9x माइनस 56 प्लस x अपॉन 3 इक्वल टू 48, तो 9x और x कितना होता है 10x माइनस 56 इक्वल टू 48 इंटू 3 144, तो 10x इक्वल टू क्या आएगा 144 प्लस 56 200 ना, तो क्या आएगा x इक्वल टू 20, तो पहला पार्ट 20 हो गया, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो 20 हो गया, तो सेकंड पार्ट क्या होगा 56 माइनस 20 36, आ गया 20 और 36 ऑप्शन ए। मतलब आप सिस्टमेटिक भी समझ के चलो बेटा, लिख लो काम आएगा सिस्टमेटिक भी, कि अभी एट प्रेजेंट आपको शॉर्टकट समझ रहा है, ऑप्शन वाइज जा रहे हो तो, पर जब रिवीजन करोगे आप अक्टूबर नवंबर मंथ के, तो पता होना चाहिए क्या है। इंटीग्रेशन सीखा, अभी इक्वेशन सीख रहे हैं।
फिफ्थ, द फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर एक्सीड द सिक्स्थ पार्ट बाय 4, द नंबर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछता है उसको एक्स समझ जाने का। लेट द नंबर बी एक्स, तो एक्स का फोर्थ पार्ट बड़ा है 6 पार्ट से, सही लिखा है क्या? फोर्थ पार्ट बड़ा होता है 6 पार्ट से। हाँ हाँ, तो क्या फोर्थ पार्ट इज ग्रेटर देन 6 पार्ट? सही है, यस। बेटा 4 टुकड़े करेंगे तो ज्यादा टुकड़ा खाने को मिलेगा ना। एक पिज्जा लाया उसके 4 पार्ट कर लो, वही पिज्जा 6 पार्ट कर लो, तो जिसका 4 पार्ट गया उस पर ज्यादा बड़ा बड़ा पीस आएगा। समझे कि नहीं? पिज्जा खाने बैठे, डोर बेल बजता है, टिंग टोंग, देखा और कजिन वगैरह सब मेहमान आ गए, तो पहला ऑप्शन क्या है? या तो छुपा दो, और छुप नहीं पाएगा, स्मेल तो आ ही जाएगी, तो ज्यादा पार्ट करने पड़ेंगे अभी ना। तो फोर्थ पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6 पार्ट, तो फोर्थ पार्ट क्या आएगा इसका? फोर्थ पार्ट x अपॉन 4, इसका 6 पार्ट x अपॉन 6। ये बड़ा है इससे, कितने से बड़ा है ये? 4 से बड़ा है। आ जाएगा x का वैल्यू 6x माइनस 4x अपॉन 24 इक्वल टू 4। 2x इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 24 मल्टीप्लाई 4 96, x इक्वल टू 96 डिवाइड बाय 2, हाउ मच? 48। तो 48 नंबर है वो, 48। आप चाहे तो 48 का 6 पार्ट करके देखो, 48 का फोर्थ पार्ट करो, डिफरेंस आपको 4 ही मिलेगा। समझे? ये जो 48 है इसके 2 टुकड़े कर लो, एक तो डिवाइड बाय 4 भी कर लो, डिवाइड बाय 6 भी कर लो, कितना आएगा ये? 12 और 8 करो माइनस, कितना आ गया? 4। मैच हो रहा है ना? ऑप्शन वाइज भी जा सकते थे। हुआ ये क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, एक कोई 1.5 चाने स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए क्वेश्चन है 6th। देखो, वन स्टूडेंट आपके जैसा is asked to divide a half of a number by 6 and other half by 4। मतलब मैंने आपको बोला कि भाई एक नंबर ले लो, एक नंबर के 2 टुकड़े करो, हाफ हाफ, एक हाफ को 6 से डिवाइड करो, दूसरे हाफ को 4 से डिवाइड करो, 6 को 4 से, एंड देन टू ऐड द 2 क्वांटिटीज, फिर ऐड कर लो। कोई भी एक नंबर ले लो, उसका हाफ करो, फर्स्ट वाले हाफ को 6 से डिवाइड करो, सेकंड वाले हाफ को 4 से डिवाइड करो, फिर दोनों को ऐड करो। ऐसा मैंने बोला है आपको। आपने क्या किया? इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5। 1.5 आना था, बोला कि सर ने बोला कि एक आधे को 6 से डिवाइड करो, एक आधे को 4 से डिवाइड करो, मैं 6 और 4 का एवरेज कर लेता हूँ, कितना? 5। मैं पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो सही आता है कि नहीं आता? ज्यादा दिमाग लगाया उसने, बट क्या हुआ? 5 से डिवाइड किया। इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट, आंसर 4 शॉर्ट आया उसका, तो फाइंड द नंबर। वो नंबर क्या होगा? बोलो, वो नंबर क्या है? करे सिस्टमेटिक। लेट नंबर बी एक्स। अब हमें बोला क्या था? व्हाट टू डू। बोलो, व्हाट टू डू। तो बोला था x का आधा करो, ओके, आधा किया। इस आधे को
डिवाइड करो 6 से, इसको डिवाइड करो 4 से, फिर दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? डिवाइड करेंगे तो x/12 प्लस x/8, ये करने को बोला था हम लोग ने। व्हाट इज डन, बोलो क्या किया बच्चे ने? पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया, x/5। तो शॉर्टेज क्या आया फिर? जो आपको बोला था वो नहीं किया, आपने x/5 कर लिया, तो शॉर्टेज कितना आया उसको? 4 का शॉर्टेज आया। निकालो x की वैल्यू भी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8x प्लस 12x/96 इक्वल्स टू 4, या ले लो x/5। ये कितना आ रहा है? 20x/96 इक्वल्स टू 5 4 जा 20 प्लस x/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो वापस से, 100x इक्वल्स टू 96 इंटू 20, 1920 प्लस 96x, ये उधर गया तो 4x इक्वल्स टू 1920, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 480। ये आपका आंसर आएगा 480। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आया। इसको आप ट्रायल एरर मेथड से भी कर सकते थे, ऑप्शन वाइज भी कर सकते थे बेटा। 480 लेके करो, आपका आंसर मैच होएगा। देखो हम लोग को क्या बोला हुआ था कि 480 के 2 टुकड़े करो, 240 240। हाँ, एक टुकड़े को 6 से डिवाइड करो, दूसरे को 4 से करो, ये कितना आएगा? 40, ये 60, तो 100 आना चाहिए। पर उस पगले ने क्या किया? पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया, तो 480/5 कितना आ रहा है? 96। देखो 4 का शॉर्टेज आया ना आंसर, समझा ना? तो ऐसा ऑप्शन लेके भी कर सकते थे, जो भी है वो, दोनों समझो अच्छे से। टेन ईयर्स एगो, ये हो गया ना लिख के बेटा? ये समझा 480 कैसे आया? पक्का ना? अच्छा इसका आंसर मुझे बताओ। 10 साल पहले द एज ऑफ ए फादर वॉज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। 10 साल पहले की बात है। पिताश्री ना पिताश्री, वो 4 टाइम्स है उनकी एज सन के कंपैरिजन में। 10 ईयर्स हेंस, 10 साल बाद, एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। है वहीच पिताजी वहीच बेटा। पहले पापा बहुत ज्यादा बड़े थे, अब पापा छोटे हो गए। हाँ, ऐसा कैसे? द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन क्या होगा? चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि आज मेरा एज है ना, वो समझो 20 साल है। कितना है? 20 साल। क्या मेरे डैडी 50 साल के हो सकते हैं? अगर मैं 20 साल का तो 50 साल के हो सकते हैं, हो सकते हैं ना भाई? 50 साल के, अगर मैं 20 साल का हूं तो डैडी 50 के हो सकते हैं, पक्का हो सकते हैं। अरे 28 साल की उम्र में समझो शादी किया रहेगा, 30 साल में हम आए रहेंगे, 1 साल का हो गया मैं, 2 साल का, मैं 20 साल का हो गया, डैडी भी एज बढ़ती रही, 50 साल के हो गए, तो 50 और कितना? 20। ये मैंने कहा, ये वाला मैं ऑप्शन ए ले रहा हूं ऐसा। मैं 20 साल का, डैडी 50 साल के। अब 10 साल पहले की बात, पहले एगो मतलब पहले, तो 10 साल पहले मेरे पिताजी है ना 40 साल के जवान है, और मैं 10 साल पहले 10 साल का बच्चा।
समझे, -10 कर लिया तो देखो डैडी 4 टाइम्स बड़े मेरे से, है कि नहीं, 4 टाइम्स मैच हो रहा है। अगर मैं 10 साल बाद की बात करूं तो आप 50 साल के हैं, 10 साल के बाद डैडी कितने हो जाएंगे, 60 के, और मैं कितना हो जाएगा 10 साल के बाद, 30 का, तो डबल हो गया ना। आगे ऑप्शन ए, समझा, जब भी एज वाला आएगा तो ऑलवेज ऑप्शन वाइज ही जाने का। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो कौन सा है 7, जो 7 का सॉल्व करने का, 7 में डैडी सन प्रेजेंट, अज्यूम करो, जैसे ऑप्शन ए अज्यूम कर रहा हूं मैं, कितने डैडी प्रेजेंट, 50 और मैं 20, 10 years ago, 40, 10, समझे, कैसे आया था 40, 50 माइनस 10, ये कितना आया 20 माइनस 10, तो यहाँ पे कितने टाइम्स बढ़े, देखो 40 अपॉन 10 कितना हो गया, 4 टाइम्स डैडी बढ़े। फिर 10 years हैंस, हैंस ही था ना, मतलब आफ्टर, तो आज 50 के प्लस 10 कितना हो जाएगा 60, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, तो 60 अपॉन 30 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, मैच हो रहा है ना। ये इक्वेशन बनाएंगे तो भी होगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, क्या जरूरत है ऐसा करने का। हुआ लिख के बेटा ये, चलो क्वेश्चन नंबर 8 करो अभी आप, 8, 9, 10 ऑप्शन वाइज करो जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो, 8, 9, 10 चलो, गो बाय चॉइस। आया कि नहीं, नहीं आया ना, अरे वो आगे का किया ना मैं करने के लिए, 8, 9, 10 नहीं मालूम, 8, 9, 10 तीनों बोला था। 8 का देखो ये जो दिख रहा है आपको 3, 2/3, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 3 जा 9 और 2 11 अपॉन 3 लिख सकते हो आप इसको। अगर ये पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 2, इधर इधर पहला नंबर x रिप्रेजेंट करता है, दूसरा y, तो 1 और 2 कितना इधर 1 + 2 3 ना, 3 अपॉन 3 1 हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा -2, अरे 1 - 2 क्या होता है -1, तो ये -2 हो जाएगा ना ऊपर। ये आ रहा है क्या 3, नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अभी देखते ये हो सकता है क्या, -1 - 2, 3 अपॉन -3 प्लस 2 अपॉन -1 3 1, तो क्या आएगा -1 प्लस 2, 3 आ रहा है, नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। तो लास्ट वाला देखते हैं 2 और 1, तो 2 और 1 कितना होता है इधर 3, तो 3 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 2 - 1 1, 1 + 2 क्या आ रहा है 3 आ रहा है, देखो ये 3, ये भी होना चाहिए सेटिस्फाई। तो 2 अपॉन 2 और 1 3 प्लस 3 अपॉन 2 - 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, समझे, गो बाय चॉइस। हाँ, x का वैल्यू 2 पुट करना, y का वैल्यू 1 पुट करना, इधर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बेटा, ये कहने का मतलब है दोनों होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। अब 9th वाला भी देखो ऐसे ही है, 70 चाहिए 70, ये क्या हो गया इतना, अच्छा जेड भी है ना, हाँ एक्स वाई जेड, तो एक्स और वाई पुट करते हैं अपन, ये ऑप्शन लिखते हैं 105 मल्टीप्लाई
210 डिवाइड बाय, दोनों प्लस करो कितना होता है 315 डिवाइड बाय 315 आ रहा है 70। अब x और z को मल्टीप्लाई करो, x और z को, तो 105 मल्टीप्लाई 420 डिवाइड बाय x प्लस z कितना 525 25 84। फिर ये वाई जेड 210 मल्टीप्लाई 420 डिवाइड बाय वाई प्लस जेड 630 140 आ गया। ऑप्शन ए ही आ रहा है बेटा, काम हो गया अपना। और कैल्सी है तो आप फटाफट कर सकते हो, जो भी है दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। हाँ, अब 10th वाला चाहिए अपने को। 21 कैसे आएगा, देखो 21 x4 y9 z5 रख दो इधर, देख तो आता है कि नहीं आता। x प्लस वाई मतलब 4 प्लस 9 कितना होता है 13/3, तो फिर डेसिमल में आएगा, ये नहीं हो सकता। ये देखता हूँ 9 और 2 कितना 11, नहीं हो सकता। ये कितना आएगा 24 और 9, 24 और 9 कितना 33, ये हो सकता है अपॉन 3, तो 11 हुआ और 5 2 जा 10, ये आ रहा है 21 ऑप्शन सी से। फिर यहाँ पे देखते 3x माइनस ए, तो y प्लस जेड कितना होता है, y प्लस जेड 14 अपॉन 2 7, तो x कितना है अपना x 24 इंटू 3 माइनस 7 आ रहा है 65, यस आ रहा है 65। फिर यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड 24 प्लस 9 माइनस 5 डिवाइड बाय 2 कम्स टू 14, नहीं आ रहा है तो। अच्छा x भी था ना प्लस, हाँ 14 प्लस 24 38 आ रहा है, आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इलेवेंथ, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सो एंड सो। मस्त क्वेश्चन है। 11th, पी 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 इतना कितना पी है, बीच में कुछ होना चाहिए, आई थिंक प्लस होगा बीच में, इन दोनों के बीच में। इसको मॉड्यूल से चेक करना पड़ेगा। मुझे बीच में प्लस ही आएगा, देखो पीछे कितना आंसर दिया इसका 11th का, ये दिया 6 और 2 8 मल्टीप्लाई 3 24, और वो कितना होता है 8 6 2 जा 12 माइनस 5 इंटू 6 42, ये 42 आएगा। और ये कितना आया था 8 इंटू 3 24, और ये पीस 9 इंटू 2 18। हाँ बेटा बीच में प्लस आएगा, इधर प्लस प्लस करो बीच में तो मैच होएगा, ऑप्शन है, ठीक है ना। करेक्शन है, उधर प्लस आएगा। क्यों, देख के लग रहा है कि पी 4 बार आया, मतलब पी पे 4 पावर हो जाएगा, और वहां पे पी पे 2 पावर ही हो रहा है, होगा ही नहीं। फिर पी के दो आंसर आएंगे, ऐसा लगेगा, समझा, बीच में प्लस आएगा। क्वेश्चन 12 ट्राई करो बेटा, क्वेश्चन 12 रीड करो और ट्राई करो। आएगा, नहीं आया,
क्या आंसर आ रहा है, आपने ट्राई किया तो डी आ रहा है। ओके देखो, द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन, and 5 years ago his age was thrice the sum of their age. Find the present age. Question number 12. Let present age be x. The age of a person is twice the sum of the age. Sum of the age. Let present age of a person be x and sum of age of their son be y. सन का भी था ना इसमें, सम ऑफ द एज ऑफ सन y. ठीक है, एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन, मतलब x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y. ये इक्वेशन 1. सम ऑफ द पर्सन इज द 2 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द एज ऑफ हिज सन. तो y में 2 करें तो x के बराबर होगा ना, ऐसे ही होता है ना. मेरा एज आपसे ट्वाइस है तो इक्वेशन क्या बनेगा, मैं x हुआ y हो, मेरा एज आपसे ट्वाइस है तो x इक्वल टू 2y होगा, आप में 2 मल्टीप्लाई होगा कि मैं ऑलरेडी तो बड़ा हूं ना. अगर आपको मेरे लेवल में बैठना है इक्वल टू, तो आप में इंटू 2 करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी बड़ा हूं, समझे ना. तो इसलिए क्या करेंगे, 2y उधर 2y आएगा. फिर क्या लिखा आगे, 5 years ago, 5 years ago father or age of 2 sons, sum of age of 2 sons. बताओ 5 साल पहले x क्या हो जाएगा, x माइनस 5, और y कितना हो जाएगा, y माइनस 5 माइनस 5. 2 बच्चे थे ना, 2 बार माइनस 5 होगा कि y में दोनों बच्चों के एज का टोटल है. तो x माइनस 5, यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस 10. तो क्या बोला, x माइनस 5 और y माइनस 10 में रिलेशन क्या दिया है, 5 years ago his age was thrice, तो ये thrice हो जाएगा. तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 30. अच्छा x का वैल्यू क्या, 2y है ना, 2y माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 30. क्या लिख लो, फ्रॉम 1. मैंने x की जगह पे 2y पुट किया, देखो x इक्वल टू 2y है, 30 इधर आएगा तो क्या आएगा, 25 इक्वल टू y. x इक्वल टू क्या था, 2y ना, y कितना आया 25, x कितना आया 50. आ गया ऑप्शन डी. The wages of 8 men, 6 boys amounts to rupees 33. 4 men earn 4.5 more than 5 boys. Determine the wages of each man and boy. एक मैन का और एक बॉय का वेजेस क्या रहेगा. समझो पहला ऑप्शन लेता हूं मैं 1.5 और 3. तो एक मैन का 1.5, तो 8 का कितना आएगा, 1.5 इंटू 8, फिर m प्लस दबा दो. 6 बॉयज का 3 के हिसाब से प्लस 18 ना, 30 आ रहा है, नहीं 33 होना चाहिए ना, नहीं आ रहा है. पता है m प्लस एम आर सी का यूज पता है आपको, तो मैंने क्या किया बताता हूं आपको. 8 इंटू 1.5, 8 इंटू 1.5 m प्लस 6 इंटू 3 m प्लस देन एम आर सी. 30 आ रहा है, 33 नहीं आ रहा है, ये नहीं हो सकता. इसको करते हैं, m गायब कर दो पहले, तो एम आर सी 2 बार दबा के m गायब कर दो. 3 इंटू 8 m प्लस 1.5 इंटू 6 m प्लस एम आर सी आ रहा है 33. 4 मैन अर्न्स इतना ज्यादा,
देन 5 बॉयज, तो 4 मैन का तो 4 इंटू 3 m प्लस और 5 इंटू 1.5 m माइनस फिर MRC आ रहा है 4.5, यस ऑप्शन बी। 4 मैन का अर्निंग इज ग्रेटर देन 5 बॉयज का अर्निंग बाय 4.5। तो मैंने 4 मैन का अर्निंग निकाला इसके हिसाब से और 5 बॉयज का अर्निंग निकाला इसके हिसाब से, फिर माइनस कर दिया मैंने, ठीक है, माइनस कर दिया। क्लियर है बेटा? ये पक्का? नहीं क्लियर हुआ? सही बोल, ये हो रहा है तिवारी? नहीं हुआ? देखो ये हुआ 33 कैसे आया? ये भी नहीं हुआ। देखो ये क्या लिखा है, ये पहले बताओ जो ऑप्शन में दिया है ये क्या दिया पता? ऑप्शन में ईच मैन एंड ईच बॉयज का अर्निंग एक का बोला हुआ है। एक बंदा, एक आदमी 3 रुपए कमाता है तो 8 लोग कितने लोग कमाएंगे? 8 3 जा 24। एक लड़का 1.5 रुपए कमा रहा है तो 6 लड़के लोग कितना कमाएंगे? 9 रुपए। प्लस करो कितना आता है? 33 कमा रहे हैं 33 मिलके। अब 4 मैन का अर्निंग कितना है? 4 मैन का अर्निंग 4 3 जा 12 एंड 5 बॉयज का अर्निंग कितना है? 7.5। तो ये बड़ा है ना 12 माइनस 7.5 कितना आता है? 4.5। तो वही लिखा हुआ है 4 मैन का अर्निंग इज 4.5 मोर देन 5 बॉयज का अर्निंग। तो आ गया ये दोनों में ऑप्शन बी सही है। समझा क्या? अभी समझा? क्वेश्चन नंबर 14, द डिमांड एंड सप्लाई, सॉरी द सम ऑफ द डिजिट, ये अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर, देखो सब 3 डिजिट नंबर ही है, सब को डिजिट को ऐड करो, कितना आ रहा है? 12 आ रहा है क्या? 12 ये आ रहा है 12, ये आ रहा है 12, ये आ रहा है 12, सब आ रहा है 12। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज इंक्रीज बाय 495। उसको रिवर्स करो 723, कितना आ रहा है? माइनस करो 723 माइनस 327, नहीं 495 नहीं आ रहा है। इसको रिवर्स करो 273, ये तो नेगेटिव में आ रहा है। इसको रिवर्स करो 732, तो 732 माइनस 237, 495 आ रहा है ना डिफरेंस? यस आ रहा है, बट रिवर्सिंग ओनली द टेंस एंड यूनिट डिजिट। देखो 237 है, इसका मैं सिर्फ 10 और यूनिट डिजिट रिवर्स करता हूं, मतलब 7 को इधर, 3 को इधर, 2 को यहाँ का यहाँ ही रखता हूं। अब कितना आ रहा है डिफरेंस? 36 आ रहा है, 36। हाँ, देन द नंबर बाय 36 इंक्रीज। ऑप्शन सी आ रहा है। पूरा रिवर्स कर दिया तो 495 से ज्यादा आ रहा है नया नंबर। नया नंबर पुराने से 495 बड़ा आ रहा है पूरा रिवर्स किया तो, और सिर्फ यूनिट और 10 ही प्लेस कर रहे रिप्लेस, तो आपका 36 से बड़ा आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो 14 ऐसा लिखो, 14 लिखने का गो बाय चॉइस। ऑप्शन सी देखो कैसे आया, ऑप्शन सी था 237। अब इसका फुल्ली रिवर्स करो, ऑल डिजिट्स आर रिवर्स, तो क्या आएगा 732, और ये यहाँ क्या लिखता हूँ मैं? यूनिट्स एंड टेंस प्लेस
और रिवर्स तो अगर 273, समझे? तो अगर पूरा रिवर्स किया तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 495। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 26। चलो क्वेश्चन नंबर 15। डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन दिया हुआ है, ये डिमांड इक्वेशन, ये सप्लाई इक्वेशन, ठीक है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ना, P इज द मार्केट प्राइस, Q इज द क्वांटिटी डिमांड, देन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होगा? प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होगा? पुट कर लो ना, LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। चलो पुट करते हैं हम लोग, पहले ऑप्शन ये पुट करें। अगर मैं P2 पुट करता हूँ यहाँ पे, अच्छा Q कितना है? Q 3/4 और P कितना पुट करेंगे? 2। तो क्या आ रहा है? 4 कटा 7 2 जा 14 और 3 कितना होता है? 17 आ रहा है, देखो 17। और यहाँ पुट करता हूँ मैं P की जगह पे 2, Q क्या है? 3/4/3 प्लस 7/4, तो ये 3 3 कैंसिल, 1/4 प्लस 7/4 कितना आएगा? 8/4 इक्व टू 2 ना, तो आ रहा है 2 आ रहा है ना, P2 ऑप्शन नहीं, समझे? LHS इक्व टू RHS आ रहा है, P2 पुट करेंगे और Q 3/4, तो LHS इक्व टू RHS आ रहा है। समझ गया रहेगा आपको ये पहला एक्सरसाइज, एकदम सिंपल। चलो अभी आपको अटेम्प्ट योरसेल्फ करना है, अभी क्लास में ही खुद से, इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बेटा ध्यान दो इधर, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 5, तो क्या करेंगे पता है? एक्सीड द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को आपको क्या समझना है? x, तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? x प्लस 5, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे लिखते हो आप? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इफ 3 बी एडेड टू द बोथ द फ्रैक्शन बिकम, तो आप है ना क्या करो, ये जो आपका फ्रैक्शन आया इसमें दोनों में 3 ऐड कर दो, ऊपर नीचे दोनों में, तो आपका नया नंबर क्या आ गया? 3/4। तो ये क्या आ गया? x प्लस 3/x प्लस 8 इक्वल टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 4 का इधर मल्टीप्लाई, 4x प्लस 4 3 12, 3 का इधर मल्टीप्लाई, 3x प्लस 8 3 24, ऐसे लिखते हैं बेटा। तो ये इधर जाएगा तो क्या आएगा? x इक्वल टू 12, x 12 आ गया, मतलब न्यूमरेटर क्या आ गया? 12, डिनोमिनेटर क्या आएगा? 12 प्लस 5 17, 12/17, समझा? ऐसे ही करते हैं। अब आप बताओ कौन सा डाउट है आपको? सब हो गया, वेरी गुड। आपको कौन सा डाउट है? थर्ड, ओके। क्वेश्चन थर्ड देखना, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 एंड वन ऑफ द साइड इज 4, तो एरिया क्या होगा? बचपन में लेके चला गया ये क्वेश्चन अपने को, बचपन की याद आ गई। क्या बोला है? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, बेटा रेक्टेंगल ऐसा दिखता है, किधर गया बेटा? ये कैसे आ गया इधर? रेक्टेंगल बनाना है अपने को, रेक्टेंगल, ये रहा उसका डायगोनल, कितना है डायगोनल? 5 सेंटीमीटर,
और वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर, समझो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री होता है, तो ये आ सकता है ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, इसको x ले लो, x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, याद आ रहा है, दोनों साइड के स्क्वायर का टोटल इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर डायगोनल का स्क्वायर, समझे, तो क्या आएगा इधर x का स्क्वायर 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 9 ना, x इक्वल टू 3 आ गया, वो 3 4 5 का रूल है पता ना, 3 4 5, तो एक साइड आ गया 3 1 4, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 3 इंटू 4 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी, सिंपल था कि नहीं है। और कुछ, हाँ, 6th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6th, the number of which the half is greater than 1/5 of number by 15, हाफ बड़ा है, तो ये क्वेश्चन किया था आपने इसके पहले कि 6 पार्ट एंड 4th पार्ट, 4th पार्ट इज ग्रेटर देन 6th पार्ट बाय कुछ था समथिंग, 4th पार्ट ये क्या हाफ, तो समझो x अपॉन 2, हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 मतलब x अपॉन 5, कितने से बड़ा ये 15 से, आ गया ये, कोई नंबर है उसका हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15, तो हाफ इज ग्रेटर देन, तो नंबर समझो x है, x का हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 बाय 15, तो आप मल्टीप्लाई करो 5x और 2x, 3x अपन 5 2 जा 10 इक्वल टू 15, तो 3x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 3 5 जा 50, 50 किधर है 50, ऑप्शन ए। खुद से करेंगे तो दिमाग लगता है बेटा, बोलो ब्रदर्स, सुथार ब्रदर्स, परमार ब्रदर्स, सुथार भाई, शाह, शाह के क्या है सरनेम इसका, मेहता जी, कौन सा डाउट है, सब डाउट ही डाउट है सर, आप लोग पूजा, हाँ चौधरी, मुझे नंबर बता कौन सा डाउट है वो, चौधरी समाज 13, देखो सब बताओ नंबर, बताओ नंबर 13, the age of a man is 3 times the sum of the age of 2 sons, 5 years hence मतलब after his age will be double the sum of their age, find the present age of the man, मैन का प्रेजेंट एज क्या रहेगा, आ गया, फिर बता देता हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज x years, तो and sum of age of his 2 sons is y years, x और y एज्यूम किया, तो पहला क्या दिया पॉइंट, द एज ऑफ ए मैन इज 3 टाइम्स, तो एज ऑफ ए मैन इज 3 टाइम्स ऑफ सन के एज का टोटल, इक्वेशन 1 ना, 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन, एंड 5 years hence मतलब 5 years आफ्टर, और मुझे बताओ 5 years आफ्टर x कितना होगा, x प्लस वाई, और y कितना होगा, बेटा तूने इक्वेशन बनाया नहीं इसमें, क्या बनाया, x प्लस 5, हाँ वेरी गुड, 5 + 5 + 5, क्योंकि बच्चे को 2
5 साल बाद में 2 बच्चे का एज है ना, तो +5 2 बार करना पड़ेगा। तो बंदा भी 5 साल बाद की एज और बच्चे की भी 5 साल बाद की एज, 2 बार +5 होगा। और ये कितना बोला हुआ है, ट्वाइस बोला है क्या, डबल। तो क्या आएगा, x + 5 = 2y + 10 × 20। तो x का वैल्यू 3y पुट कर लो। फ्रॉम 1 2y उधर आएगा तो y = 15 आ रहा है। तो x = क्या था, 3y ना, y कितना है 15, 45 आ जाएगा। बंदे की कितना आ जाएगी 45, ऑप्शन सी आया था आपका, लिख लो सी। और कोई क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा है तो बता दो। नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो 10 मिनट का। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब मिलेंगे पता, 425 हुआ ना, 435 को मिलेंगे एग्जैक्ट। पहला एक्सरसाइज समझ में आया कि नहीं समझा? फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आया क्या आपको, पक्का? अभी जो सेकेंड पार्ट है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या होता है कि हाईएस्ट जो इंडेक्स है वो 2 रहेगा एंड यहाँ पे सिंगल वेरिएबल रहेगा, बट इसके जो आंसर आएंगे वो दो आंसर आएंगे। आंसर को बोलते हैं रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग 2 रूट्स, एक अल्फा और एक बीटा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एनी इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या, ax² + bx + c = 0, where a b c belongs to real number but a should not be equals to 0। अगर a 0 आ गया ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। पर हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसकी जो पहला है a, वो आपका है ना रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर में 0 भी आता है ना। तो ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आया समझ में? अरे समझा गया, ये a क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं आपको, देखो बेटा, जैसे एक इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। मुझे बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, इसको है ना कंपेयर करने का ax² + bx + c = 0 से। तो x² के साथ कौन है, a है, x² के साथ कौन है 1 ना, तो a = क्या आ जाएगा 1। b क्या है जो x के बाजू में है, कौन है x के बाजू में, -5। और c क्या है जो अकेला 6। ABC यहां तक क्लियर, पक्का? अब इसको है ना 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। एक कौन सा तरीका पता है, फैक्टराइजिंग मेथड। वो कैसा रहता है, ये जो C वाला पार्ट है ना, C वाला पार्ट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का। ऐसे 2 नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने में 6 आना चाहिए और ऐड करने में -5 आना चाहिए। 3 2 जा 6, -3 और -2। -3 -2 कितना होएगा, -5 एंड -3 -2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, x² - 3x - 2x + 6 = 0। तो इसमें x कॉमन, x - 3, इसमें 2 कॉमन, x - 3 = 0। तो दोनों में x - 3 कॉमन ले लो,
तो क्या आएगा x माइनस 3 इक्व टू 0 और x माइनस 2 इक्व टू 0। तो बेटा x इक्व टू 3 और x इक्व टू 2। जो आपके नंबर है ना, नंबर, उसका ऑपोजिट आंसर आएगा। देखो -3 और -2 फैक्टर है, तो आंसर क्या आएगा +3 एंड +2। यहां तक समझ में आया? सर दूसरा मेथड कौन सा था? दूसरा आपका फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या है? फॉर्मूला मेथड x इक्व टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b कितना है? -5 प्लस माइनस b² a1 और c कितना 6 अपॉन 2 इंटू 1। तो माइनस माइनस प्लस तो 5, 25 में से 24 गया तो 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2। तो क्या आ गया बेटा ये 5 + 1 अपॉन 2 और 5 - 1 अपॉन 2। तो 3 और 2 आ गया, 3 और 2 आंसर। यहां तक क्लियर है? बट एग्जाम में ना तो ये मेथड करना ना भी ये मेथड करना। तो सर एग्जाम में क्या करना है? देखो क्वेश्चन दिया है x² - 5x + 6 = 0। फाइंड x। ऑप्शन दिया है, समझो पहला 3, -2, दूसरा -3, 2, तीसरा 3, 2 एंड चौथा ऑप्शन दिया -3, -2। क्या करना चाहिए पता है एग्जाम में? एग्जाम में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने का। पता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा क्या था? सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या था पता है? -b/a। और इसका क्या है? c/a। बेटा -b कितना है? -5 और a कितना है 1, तो ये 5 आ रहा है। और c कितना है 6/1, तो 6 आ रहा है। मतलब ऐसे दो नंबर जिसको जोड़ने पे 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। कौन है वो है ऑप्शन सी ऐसा ऑप्शन है जिनको प्लस करने पे 5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो दिस मेथड इज फॉलोड इन सीए फाउंडेशन। अंडरस्टूड? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 रूट होते हैं। तो यहां पे आपने लिखा ये, लिखो चलो ये, राइट इन योर फॉर्मूला बुक। लिख लो। और 2 बार चप गया था वो, 2 बार लिखा क्या आपने? हाँ स्कॉलर हो तुम लोग। फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग द रूट इज, आगे बढ़े। अब ये b² - 4ac क्या है पता है? ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब डेल्टा। मतलब इससे ये पता चलेगा कि आपका रूट का नेचर कैसा है। जो आंसर आएगा वो आंसर कैसा दिखेगा। क्या आंसर आपका इक्वल आएंगे, क्या आंसर आपका रियल नंबर आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, कैसा आएगा, मतलब रूट का नेचर क्या होगा। उसके लिए आपको b² - 4ac करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से, नेचर ऑफ द रूट। अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 आता है तो रूट्स क्या होंगे आपके? रियल एंड इक्वल। क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो रियल एंड अनइक्वल। एंड लेस देन 0 आया, और लेस देन 0 मतलब गड़बड़ है। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ पता है? कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। कि b² - 4ac देखो आपके फॉर्मूला में स्क्वायर रूट के अंदर था ये। अरे फॉर्मूला क्या? x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac। अगर b² - 4ac नेगेटिव में आ गया तो स्क्वायर रूट नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। समझे? अगर स्क्वायर रूट नेगेटिव में आ गया तो नॉट डिफाइंड जैसा होता है ना अपना, रियल नंबर नहीं होता, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसको बोलेंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, दैट इज इमेजिनरी नंबर। और ग्रेटर देन 0 में 2 ऑप्शन है, परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर।
परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इंटीजर में आएगा तो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। फिर ये लिखो सेकंड, एनी quadratic equation whose roots are alpha and beta. देखा आपने? नेक्स्ट लिखो सिमेट्रिक रूट्स। हाँ राइट, सिमेट्रिक रूट्स लिखो क्या है, समझ के लिखो। देखो सबसे पहले मैं समझा रहा हूं, ध्यान दो इधर, बाद में लिखना। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का ये कैसे आएगा पता है? सुना है कभी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, मालूम है कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बी बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा, पर अल्फा माइनस बीटा कितना होता है? तो उसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा ये वाला अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, थर्ड वाला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सर हमने तो ए माइनस बी का स्क्वायर कुछ अलग पढ़ा था। देखो बताता हूं मैं, आपने बचपन में ए माइनस बी का स्क्वायर पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर मैं इसमें ना बी स्क्वायर है ये, इसमें मैं ना प्लस 4ab और माइनस 4ab एडजस्ट करूं, क्या मैंने क्या एडजस्ट किया? प्लस 4ab और माइनस 4ab। तो ये प्लस 4ab और माइनस 2ab कितना होगा? 4ab माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में क्या आ गया? माइनस 4ab। तो ये क्या हो जाएगा पता है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, पता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या आएगा? माइनस 4ab। तो इसको ये भी लिख सकते हैं ना, माइनस 4ab, वही मैंने यहाँ पे लिखा, देखो माइनस 4ab। समझे कि नहीं? है वही पूरा। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। अच्छा दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा फोर्थ वाला, देख रहे? स्क्वायर रूट कर लिया, और यही मैंने अल्फा माइनस बीटा की जगह पे ऊपर लिख दिया, अल्फा माइनस बीटा की जगह पे। समझा कि नहीं? पक्का? फिर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे? ये कैसे होगा? एनी प्रूफ? देखो राइट हैंड साइड जो दिख रहा है ना आपको, ये इसको एक्सटेंड करो। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा जो दिया ये, तो प्लस 2 अल्फा बीटा ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया ना ये। तो ये सब उसी से प्रूफ किया हुआ है अपना, और कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ याद रखना है अल्फा बीटा के टर्म्स में। आपने अब तक क्या याद किया था? a प्लस बी के टर्म्स में। अभी a के जगह पे अल्फा आ गया और b के जगह पे बीटा आ गया, a प्लस बी के जगह पे, ठीक है ना? तो अभी इसको लिख लो पूरा 6 का 6 फॉर्मूला, राइट एज इट इज। लिख के हुआ बेटा ये? हो गया? देखो सम कैसे आएंगे इसके।
क्लास वर्क 2 देखो यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर इतना इतना। अच्छा इसमें इक्वेशन बनाना, उसको थोड़ा वेट करो, ये इक्वेशन वाला है, पहले ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया आपने को इक्वेशन, पूछा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्लास वर्क 2 है ना, आई थिंक 2 की 3 2। तो क्लास वर्क 2 में थर्ड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले क्या थॉट प्रोसेस रहेगा आपका इस सम को लेके? सर पहले तो हम लोग ये जो इक्वेशन है, ये साइड में लिखा है अपन ने राइट साइड में, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा कितना होता है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। नीचे भी तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इधर उसका उधर, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा? किधर गया किधर गया किधर गया? ये रहा, अल्फा क्यूब माइनस सॉरी प्लस, ओहो और भी अच्छा है ये ना। तो क्या आएगा देखो इसमें, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, बोलो मेरे को, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो सब जगह अल्फा बीटा दिख रहा है, और हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालने आता है। क्या है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला? माइनस बी अपॉन ए, और इसका सी अपॉन ए। तो ए बी सी भी तो चाहिए सर। तो ए क्या है? 2, बी क्या है? -4, सी क्या है? -1। बेटा कभी कभी इक्वेशन ऊपर नीचे भी लिखा जा सकता है, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, फिर एक्स का आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आता है। तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो ए होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो बी होता है, और अकेला टर्म सी। अंडरस्टूड? यस और नो? ओके। बी कितना है? -4, ए कितना? 2, तो 4/2 कितना आएगा? 2। सी कितना है? -1, ए कितना है? 2, तो -1/2 पुट कर लो यहाँ पे। 2 का क्यूब -3 -1/2 अल्फा प्लस बीटा 2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1/2। 3 का 2 का क्यूब कितना आएगा? 8, ये 2 गया, +3 -1/2 11 ना, और ये ऊपर जाएगा -22। भाई देख के तो लग रहा था गलत तो हो रहा है। देखो बी है क्या पीछे? ओके, -1/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा ना। ये पागल ही है जो झाड़ू लगाते हैं लोग। सुपरमैन जैसा लगाते झाड़ू, धूमधाम, खून खराबा हो जाए ऐसा। हुआ लिख के छापो।
टाइमिंग कितने बजे तक का था? बस यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, क्या है 5 में? देखो 2x² माइनस 8x प्लस एम क्यूब इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, 2x² माइनस 8x प्लस एम क्यूब इक्वल टू 0 आर इक्वल, मतलब इसका रूट इक्वल है। इसका रूट है ना, ये इक्वल है, ऐसा बोला है इन्होंने कि इसका रूट इक्वल है। अच्छा, रूट इक्वल इसका मतलब क्या हो गया पता है? अल्फा इक्वल टू बीटा। इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा इक्वल टू बीटा। और रूट इक्वल कब होता है? जब b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 आता है। देखो लिखा था नेचर ऑफ द रूट में, इफ b² माइनस 4ac 0 देन रूट्स आर इक्वल। बेटा इसमें एबीसी ढूंढने आता है। प्रकाश भाई ए कितना है? हाँ 2। तिवारी जी बी कितना है? माइनस। मेहता जी सी कितना है? 1। आप बताओ सी कितना है? हाँ? आप बताओ। माइनस सी कितना होगा? 1। अश्विन एम क्यूब परमार कंपनी, हाँ 0 लग रहा है। ओके देखो अभी आप लोग समझे नहीं हो। ए कैसे निकालते? ए लिख लो अच्छे से। ए का मतलब होता है कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी होता है कांस्टेंट टर्म। ए बी तो सही बोला। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है पता है? एम क्यूब। एम थोड़ी वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। पूरा एम क्यूब जो आप बता रहे थे वो पूरा का पूरा आपका सी होगा। ये गड़बड़ होती है, पहचानना सीखो। एक्स स्क्वायर के बाजू वाला ए, एक्स के बाजू वाला बी, अकेला टर्म चाहे कोई भी हो, कैसा भी गंदा क्यों ना हो, अकेला है ना, एक की दो या पूरा गैंग क्यों ना हो, पूरा सी होगा। ये एक्स एक्स स्क्वायर नहीं है ना उधर। ऐसा होता है एम क्यूब प्लस 3, तो एम क्यूब प्लस 3 पूरा का पूरा सी होता, समझे? पूरा फौज वो सी हो जाएगा, बस राइट साइड में 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है बेटा? ये एबीसी ढूंढना। रूट्स आर रियल देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac क्या होगा? 0 होगा। अब b की वैल्यू -8, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू m क्यूब इक्वल टू 0। क्या आएगा इसका? 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 टू जा 8 m क्यूब इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? 64 इक्वल टू 8 m क्यूब, 8 8 जा 64, 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा? m क्यूब, m इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 ना, 2 टू जा 4 टू जा 8। अरे आपने रेशियो प्रोपोर्शन किया है बेटा। अगर 8 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब, ये m का क्यूब, पावर सेम, तो बेस भी सेम होंगे। अब समझा क्या? m2 आ जाएगा।
किधर गया? -2 दिया है, मरने गए लोग। क्या ऑप्शन दिया पीछे? हाँ, डी दिया ना, ओके। कोई देख तो नहीं रहा है ना? डी। बताओ ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है और मैंने इतना श्योरली क्यों कट किया पता है? मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूं कि ऐसा ना लगे कि सर ने तो चीटिंग कर लिया। देखो, मैं आपको विथ प्रूफ बता देता हूं। हाँ, ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज, फिर इसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज में गया, स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम, फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके अंदर मैथमेटिक्स, इक्वेशन, दिख रहा है आपको ये इक्वेशन? मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। अब आप बोलोगे सर सेम ही तो है, -2 ना, -2 है कि नहीं? बोलो, चेंजेस मालूम पड़ा? आपके क्वेश्चन में 2x² + 8x - m³ है। आंखों में बसा लो ये, 2x² + 8x - m³। पागल लोग, +8x - m³ है तो फिर तो होगा ही ना, समझे कि नहीं? पक्का? तो अपन सही जा रहे हैं, इनकी मिस्टेक है, इन्होंने क्वेश्चन सही से छापा नहीं तो हम क्या करें? हम कौन सा गलत करा है? चलो यहां तक क्लियर है। एक क्वेश्चन नंबर 6 करने की इच्छा हो रही है मेरी। क्वेश्चन 6 क्या है? 4 + 1/4 + 1/4 प्लस 4 बार 4 आ गया, 3 बार लिखा, 1/4 प्लस, ऐसे ही चलते रहेगा जब तक कि शाम ना हो जाए। ठीक है ना? हो गई शाम, हो गई। इसको सबसे पहले ना, इसको लेट x इक्वल टू अज्यूम करो, लेट x इक्वल टू समथिंग। अब बेटा x इक्वल टू 4 + 1/, ध्यान दो बेटा, 1/, क्या यहां से वापस से क्वेश्चन आ गया ना? देखो, ये वापस से क्वेश्चन आ गया, ये पूरा का पूरा 4+ से स्टार्ट हो रहा था क्वेश्चन, 4+, तो इस पूरे की जगह मैं x लिख सकता हूं कि क्वेश्चन को तो x अज्यूम किया ना मैंने, समझे? छुप गया, ये पूरा का पूरा चला गया। अब क्या करो, सबको x से मल्टीप्लाई कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर ही देखो, x 4x + 1/x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, x² इक्वल टू 4x + 1, तो क्या आएगा? x² - 4x - 1 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड से होगा ही नहीं। अरे 1 का क्या ब्रेकअप करोगे भाई? 1 का ब्रेकअप 1 1 जा 1 होता है। ऐसे दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने पे -1 आना चाहिए, प्लस करने पे -4 आना चाहिए। और ऑप्शन भी देखना, गंदे गंदे ऑप्शन है कि नहीं? गंदे ऑप्शन है कि नहीं? तो कुछ तो करेंगे इसमें, तो अपन इसमें फॉर्मूला मेथड फॉलो करेंगे बेटा। a इक्वल टू क्या है? 1, b क्या है? -4, c कितना है? -1। तो फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है? -b + -b² - 4ac/2a। तो -b कितना है? -4, b² 16, 4, a कितना है? 1 और c कितना है? -1/2 इंटू a कितना है? 1, 4 ± 4 1 जा 4 ना, +4 कितना आएगा ये बेटा? 20 आएगा ना?
अरे समझ रहा है क्या ना, 20/2। तो 20 क्या होता है, 4 5 जा 20/2। तो 4 प्लस माइनस 4 बार आएगा 2√5/2। तो 4 के अपॉन भी 2 प्लस माइनस 2√5 के अपॉन भी 2, 2 कैंसिल। तो क्या आ रहा है, 2 प्लस माइनस √5, 2 प्लस माइनस √5, ये भी गलत है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चाहिए तो मैं बता भी देता हूं आपको, देखो सी, हाँ 2 प्लस माइनस √5। सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन है, टेंशन मत लो बेटा, मॉड्यूल तो अपने को पता है अच्छे से क्या क्या है। लिख लो ये, लिख लो ये क्वेश्चन। लेक्चर है ना मेरे, अभी नेक्स्ट लेक्चर है ना शायद ये वीक में, और भी एक ही 2 है। इसके अलावा 2 है, 2। हाँ 2 to 6 अपना थर्सडे को भी है और सैटरडे को भी 2 to 6 है। तो ये वीक का अपना टारगेट ये रहेगा बेटा, इक्वेशन खत्म करूंगा मैं, और वो चौथा चैप्टर है ना अपना जो 14 मार्क्स के लिए है वो चालू कर दूंगा, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। बहुत काम का है वो चैप्टर, वो चालू करता हूँ। और इस संडे को टेस्ट रखना पड़ेगा अपने को बेटा, कौन सा रखे आप मुझे बता देना। लॉ का रखना है, तो एक तो मैथ्स का ही हो सकता है, डेरिवेटिव का हो सकता है। अगर वो नहीं करना है तो फिर वो कौन सा हो सकता है, थ्योरेटिकल तो लिया ना, इक्वेशन रख दे क्या, इक्वेशन हो जाएगा ना थर्सडे को। तो क्या हुआ, आधा तो आज ही खत्म हो गया है, थर्सडे को हो जाएगा तो रख सकते हैं। संडे को एवरी संडे आना पड़ेगा, आओगे ना टेस्ट देने के लिए। और अकाउंट्स का कुछ हुआ रहता तो अकाउंट्स का करवाते हैं, कल लेक्चर है ना अकाउंट्स का, पूछ लेना एक बार, वो आप बात कर लेना टेस्ट पे, आपको साथ मुझे थर्सडे तक बता देना, फिर पेपर भी बनाना ना फटाफट। अकाउंट्स था, अकाउंट्स रखेंगे, चलो ये लिख के हुआ ना आपका वो तो। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। 2x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए अपने को। A 2 है, B -4 है और C -3 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी ये कितना है 2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा, कोई बताएगा मुझे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो आपको पहले तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए, माइनस बी अपॉन ए, तो क्या आएगा -4/2 कितना आया 2। और अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए, सी कितना है -3, ए कितना है 2। तो अल्फा प्लस बीटा 2 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा -3/2, 2 का स्क्वायर 4,
टू टू कैंसल, +3 कितना आ गया 7, 7 बी आ जाएगा। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, एक्स स्क्वायर, ये आप लोग करोगे क्या, p+4 x +2p +5 = 0, इसके इक्वल रूट है, तो p कितना होगा, इसके इक्वल, अभी किया था इक्वल रूट वाला, बोलो, ये सम के इक्वल रूट है। अच्छा, इक्वल रूट का मतलब होता है b² - 4ac 0 है, तो abc ढूंढो पहले क्या है। एवरीवन, a कितना है 1, b -p+4 ब्रैकेट में, c कितना है पूरा पूरा कांस्टेंट 2p + 5, और क्या बोले रूट्स आर रियल ना, रूट्स आर रियल, देयरफॉर b² - 4ac = 0, तो -p+4 का स्क्वायर -4a, और c कितना है 2p + 5 = 0। माइनस को भूल जाओ कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab, तो 2 × p × 4 कितना आएगा 8p + b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, -4 को अंदर ले लो, 4 × 2 = 8p -4 × 5 = 20 = 0। एट पी गया, p² -16 और 20 माइनस करो, कितना -4 ना, = 0, तो p² = 4, तो p कितना आ जाएगा बेटा +-2, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है +-2, +-2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ को थोड़ी लिखा था कि p क्या मतलब प्राइस होता है, लिखा होता कि p प्राइस है तो फिर +2 ही आता है, कि प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, समझेगी ना, या दोनों हो सकता है +-2। किसने मेरे से पहले कर दिया था ये, साथ में किया था सर, हम आपके साथ हैं, एनपी सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ साथ में कर रहे थे आप लोग। मेहता जी बहुत गंदा चैप्टर ना भाई, ये भी बोलो गंदा है कि अच्छा है, ठीक है करना ही पड़ेगा, ये सही बोला इसने, अच्छा हो कि बुरा हो करना ही पड़ेगा। कितने ऐसे चैप्टर आएंगे आपकी जिंदगी में जो छोड़ते रहेंगे अपन। हाँ मैं मानता हूं कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, समझे, ये सब है ना, ये सब थोड़े से डिफिकल्ट है, थोड़े से डिफिकल्ट है अपने, ये सब हम बी कैटेगरी के चैप्टर है, बी कैटेगरी के, मतलब उसको आप एक बार थोड़ा बहुत हल्के में ले सकते हो, पर अभी जो करा रहे हो कभी हल्के में मत लेना कि ये चैप्टर अपने को पास करवाएंगे, कि इसमें कुछ भी पूछेंगे आपको आ जाएगा, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन कुछ भी पढ़ के जाओ, कुछ ट्रिक वाला बता दिया तो आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, बढ़िया कुछ भी बताओ आप कर पाओगे अगर अच्छे से करके जाओगे तो, हार्ड नहीं आता इसमें, समझा ना। ये जो कैटेगरी आपको समझ के चलना क्या क्या है,
कि बोर्ड के एग्जाम में भी बाद में एक बार चैप्टर खत्म हो जाए ना तो मैं बोर्ड का क्वेश्चन करा दूंगा। देखो मैंने इसमें कैटेगरी लिखी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हो कि पार्ट ए में जो मैथ में ना 1 2 3 6 अच्छे से करना है अपने को। हाँ 1 2 4 6 सॉरी, तो 1 2 4 6 कर लिया ना आपने, तो आपका कितना मार्क्स कवर हो रहा है इसमें? 5 5 10 और 18 28 हो रहे हैं, तो 28 मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं मैथ्स में, 4 चैप्टर ही। उसके बाद में अपने को लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर है, सब 5 मार्क्स के, पर ये 2 अच्छे से करो 9th और 10th, कि इसमें ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते, तो ये आपका 10 मार्क्स कवर हो गया। उसके बाद में आपका ये स्टेट्स में 13 14 17 18 चारों ही चैप्टर पेंडिंग है, तो मैंने हाईलाइट पहले से करके रखा हुआ था। और प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल ठीक है, एक बार वापस से भी अपन करेंगे, जो चैप्टर हुए वापस से मैं छेड़ूंगा आगे, टेंशन मत लो, आगे वापस से होने वाला है। पर शायद वो टाइम पे आपके साथ कोई और भी बैठेंगे इस चैप्टर को लेके। 12th वाला जिनका हो चुका है थोड़ा बहुत बेसिस, ये वाला उनको बिठाएंगे साथ में, तो ये वाला आपका साथ में हो जाएगा। तो कितना है देखो, 20 मार्क्स तो ये दोनों से, और 10 ये 30 मार्क्स कवर करता है। तो 30 और 10 कितना, 40 और 28 68, टोटल 68 मार्क्स का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एकदम ही सिंपल है, अच्छा है। वो 68 क्वेश्चन ढूंढने हैं अपने को, उसमें पहले वो अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे जो भी है, समझे। तो 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर मैं आपको बोल रहा हूँ आउट ऑफ 18, 10 चैप्टर जो है आपका 68 मार्क्स कवर कर रहा है, और इंपॉर्टेंट भी है और अच्छे चैप्टर भी, इतने हार्ड नहीं रहेंगे अपना। समझा आपको? पक्का? प्लीज प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, घर पे क्वेश्चन करो, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप ग्रुप में पूछो, ग्रुप में ज्यादा अच्छा रहेगा, कि ग्रुप में समझो आपने पूछा तो किसी और को भी आता रहेगा तो वो भी बता देगा, और रिकॉर्ड भी रहेगा। ये लोग इंडिविजुअली पूछते थे, मैसेज का मैसेज रह जाता था अपना। ग्रुप में पूछो, सबसे बेस्ट है। सिली डाउट हो तो भी पूछो, सिली डाउट क्या फर्क पड़ता है। हाँ, फिर भी अगर लग रहा है आपको कि सर ग्रुप में पूछने लायक नहीं है वो डाउट, तो आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। बट याद दिला देना है जब नेक्स्ट होते सर आपने वो डाउट देखो ना आपका। और कॉल भी कर सकते हो, कॉल करना रहेगा तो शाम को 9 से 10 के बीच में, ये टाइमिंग मैं बता देता हूँ, 9 to 10 PM के बीच में आप कॉल कर सकते हो मेरे को, तो मैं उठा लूंगा, कि लेक्चर में रहूंगा नहीं मैं वो टाइम पे, तो आपको आंसर मिल जाएगा।